एक समय की बात है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। उनके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और राज्य सुख को देखकर मन ही मन जलता रहता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने रात के समय सोते हुए अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उनके शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को इस घटना का पता न चल सके। अकाल मृत्यु और उचित संस्कार न होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। वे उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करते थे और वहां से गुजरने वाले लोगों को भयभीत करते थे। कुछ समय बाद उस मार्ग से महान तपस्वी धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि वहां एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाकर उस प्रेत की पूरी कहानी जानी और उस पर दया आई। धौम्य ऋषि ने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय उन्होंने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि 1. हमें कभी भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। 2. भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है। 3. सत्कर्म और पुण्य के प्रभाव से दूसरों का भी कल्याण किया जा सकता है। 4. धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 5. हमें अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी शुभ कार्य करते रहना चाहिए।